इस योगा डे अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर DK चौहान दिल्ली से, जो बताएंगे कैसे छोटी छोटी आदतें आपको दे सकती हैं बेहतर सेहत और लंबी जिंदगी। आपकी प्रैक्टिस में लाइफस्टाइल से जुड़ी BP, ब्लड प्रेशर कितनी सामान्य समस्या है? देखिए, लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही कॉमन चीज है और लगभग हर दूसरे मरीज में हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक काम करने के घंटे, बैठे रहना, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहना, अनियमित खाना, लगातार तनाव इसके आम कारण है। दवा जरूरी है ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, बट लाइफस्टाइल इसकी जननी है। तो पहले जननी माता को सलाम करके हमें उसको एडजस्ट करना जरूरी है। रोज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी तनाव में राहत देगी। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीजें तनाव में राहत देती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। क्या तनाव हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है? इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? जी देखिए, स्ट्रेस का क्या मतलब है? जब हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज जिससे हम भागना या लड़ना चाहते हैं, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। तनाव हाई ब्लड प्रेशर का एक छुपा हुआ कारण है। यह शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स को बढ़ाता है। इनका मेन मकसद है कि जो नसें सिकुड़ जाती हैं उनको हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, और इससे धीरे धीरे BP बढ़ने लगता है। आप लगातार इस सिचुएशन में रहते हैं कि मुझे लड़ना है, स्ट्रेस में है, तो आपकी नसें सिकुड़ी हुई रहेंगी। अंदर से आपकी रक्त प्रवाह की जो धमनियां हैं वो टाइट रहती हैं, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण बनता है। क्या योग या श्वास अभ्यास से ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? प्राणायाम इज रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग एंड वी नो। जैसे ही आप देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने कोई मुक्का तानता है, तो आपकी सांस 1 सेकंड के लिए रुकती है और फिर तेज होती है। आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे शांत बैठे हैं, तो अब आपका जो है तनाव कम हुआ और आपकी ब्रीदिंग नेचुरलाइज और हल्की हो गई। सो ब्रीदिंग रेगुलेशन और रेगुलर आसन, ये दोनों चीजें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी। मैं अक्सर मरीजों को दवा के साथ साथ योगा और ब्रीदिंग के लिए भी बताता हूँ, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट टूल है। ये BP का सपोर्ट टूल है। दवा तो लेनी है, पर उसके साथ साथ ये करने से काफी आपको फायदा रहेगा, जिसे इसी चीज को अंग्रेजी में हम माइंडफुलनेस कहते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करती है? रेगुलर मूवमेंट जो है, मतलब आप चलते फिरते रहें। आप जैसे आजकल की जीवन शैली हो गई है कि एक लैपटॉप के सामने आप बैठ गए या स्क्रीन के सामने बैठ गए और 6 घंटे तक नहीं हिले, और बीच में कॉफी चिप्स चल रहे हैं, शरीर हिल ही नहीं रहा। शरीर जो है प्रकृति ने आपका हिलने डुलने के लिए बनाया है, रेगुलर मूवमेंट्स के लिए बनाया है, बट आपके काम और लाइफस्टाइल की शैली ऐसी हो गई है कि ये सब बंद हो गया है। इसके लिए योगा की रेगुलर हल्की मूवमेंट्स आपको तनाव रहित भी करेगी, और जो है ये आपको रक्त संचार और रक्त प्रवाह में फायदा करेगी। आपकी नसों को, नाड़ियों को, स्नायु को और रक्त वाहिनियों को आराम देगी। तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? स्ट्रेस जो है, मतलब भागम भाग की जिंदगी, तनाव सिर्फ मूड पर असर नहीं करता, यह ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, पाचन खराब करता है, शुगर लेवल बिगाड़ता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। योग इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज नहीं बल्कि दिमाग को शांत करने का तरीका भी है। इसमें हम रुककर गहरी सांस लेते हैं, खुद से जुड़ते हैं और आराम महसूस करते हैं, जिसे अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहते हैं। यही धारणा, ध्यान और प्रत्याहार है योग के। सांस की एक्सरसाइज जो प्राणायाम है और माइंडफुलनेस तनाव को कम करती है और शरीर को ठीक करने में मदद करती है। Issued in public interest by IPCA Laboratories.